कत्ल की एक ऐसी कहानी जो मनुष्य जीवन को झकझोर के रख देगी। जब प्यार के दामन में दाग लग जाए तो अक्सर हाथ खून से रंग जाते हैं। 20 साल का लड़का अपने ही प्यार का गला घोट के लगभग 2 महीने पुलिस को गुमराह करता है। जब पुलिस को साबुत हाथ लगता है तो रो रो के माफी मांगने लगता है। कहता है, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं निर्दोष हूँ। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR News 9। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला की रहने वाली आकांक्षा अपने बहन के साथ एक होटल में काम करती थी, पढ़ाई भी करती थी और सोशल मीडिया पे एक्टिव भी थी। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए किसी की जिंदगी चली जाए, किसी का हत्या हो जाए, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। आकांक्षा को इंस्टा पे रील बनाना बड़ा ही सुख का। इंस्टा से ही एक लड़के से चैटिंग होती है और ये चैटिंग प्यार तक पहुंच जाती है और वो लड़का प्यार में अपने गांव फतेहपुर छोड़ के उसी होटल में काम करने आ जाता है जिसमें आकांक्षा पहले से काम कर रही थी। लड़के का नाम सूरज था। दोनों एक साथ काम करते थे, एक साथ रहते भी थे, जिसे एक नाम दिया गया रिंग रिलेशनशिप। एक दिन सूरज का होटल मैनेजर से कुछ कहासुनी हो जाता है। दोनों दोनों सूरज और आकांक्षा वहां से काम छोड़ के दूसरे होटल में काम करने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज की दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन आकांक्षा ने सूरज का मोबाइल लिया और देखा तो सूरज किसी और लड़की से बात किया था चैटिंग के जरिए। सूरज से पूछती है, लेकिन सूरज वहां की बात करके टालना चाहता है, लेकिन आकांक्षा नहीं मानी, लड़ने लगी। बताओ तुम्हारा हमारे रहते तुम्हें दूसरे की कैसे जरूरत पड़ी। यहाँ तक कि ये बात को लेकर 2-3 दिन लड़ाई चलता रहा। एक दिन शाम को दोनों काम से आते हैं। आकांक्षा वही चैटिंग वाली बात को लेकर फिर से लड़ाई शुरू कर देती है, बहस करती है। तभी इस बहस को लेकर गुस्से में आके आकांक्षा का गला दाब के हत्या कर देता है और हत्या को छुपाने के लिए उसकी लाश को सूटकेस में भर दिया और अपने एक दोस्त को फोन किया जिसका नाम था आशीष। आशीष बाइक लेके आता है। दोनों लोग लाश को भरते हैं सूटकेस में। दोनों लोग लाश से भरी सूटकेस को लेकर रवाना होते हैं। घटनास्थल से करीब 93 किलोमीटर बांदा के चिल्ला पुल से यमुना नदी में फेंक देते हैं। उसका मोबाइल लेके आरोपी करीब कम से कम उसका मोबाइल लेके करीब 2-3 दिन तक घूमता रहता है। अचानक उस पे एक मैसेज आता है, भैया नाम से सेव नंबर पे कुछ बात होता है। तभी सूरज कहता है कि चलिए ठीक है, मैं भैया आपको बाद में फोन करती हूँ। दरअसल ये मोबाइल आकांक्षा के भाई का था जिसने अपनी मम्मी को दिया था बात करने के लिए। ये बात सूरज को नहीं मालूम था और इसी चक्रव्यूह में फंस गया। तभी उसकी माँ को शक हुआ और बोल थाने में जाती है। कहती है, साहब मेरी बेटी जरूर किसी न किसी मुसीबत में है, आप उसे बचा लीजिए। लेकिन कानपुर पुलिस लापरवाही बरतती है और बात नहीं सुनती है, बात कौन सुनी कर देती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके भाई को शक होता है। तब जाता है पुलिस कमिश्नर ऑफिस में और वहां जाके कहता है कि साहब मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। पूरी कहानी को बताता है। तब पुलिस जांच में जुटती है। आकांक्षा की माँ से पूछती है, तुम्हारी बेटी क्या करती थी, किसके साथ रहती है। आकांक्षा की माँ बताती है कि मेरी बेटी लिव इन रिलेशनशिप में सूरज के साथ रहती थी। हालांकि ये बात बस उसकी माँ को ही मालूम थी। तब पुलिस हिरासत में लेती है सूरज को और पूछताछ करती है। तो सूरज कहता है कि मेरा और आकांक्षा का किसी बात को लेके झगड़ा लड़ाई हुआ था। 21 जुलाई 2025 को आकांक्षा कहीं चली गई, लेकिन जब पुलिस को उसका मोबाइल लोकेशन CDR देखती है तो मुंबई का दिखा रहा था। सूरज अपने आप को बचाने के लिए एक और नया गेम खेल दिया था। आकांक्षा का मोबाइल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाके वहां मुंबई जाने वाली किसी ट्रेन में रख दिया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस को शक तो तब हुआ जब 21 जुलाई 2025 से 2-3 दिन बाद का लोकेशन वही दिखा रहा था जहां सूरज रहता था, वही का था। फिर से एक बार पूछताछ शुरू होता है। अच्छे तरीके से अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करती है तो कत्ल कबूल करता है और यहाँ तक कि हत्या के बाद उसके साथ सेल्फी लेता है और रो रो के कहता है कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मुझसे रोज झगड़ा करती थी, लड़ती थी, इसीलिए गुस्से में आके हत्या के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।